डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटे जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो था एक ऐसे जिस्म से मुतल्लिक जिस पर नेट फोर्स अमल नहीं कर रही थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें नेट फोर्स अमल कर रही है। ये बेसिक फर्क है। न्यूटन के पहले कानून में नेट फोर्स अमल नहीं करती, जबकि सेकंड कानून में न्यूटन के सेकंड लॉ में नेट फोर्स अमल करती है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? When any force acts on a body, जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है, it produces acceleration, तो ये एक्सेलेरेशन पैदा करती है in the direction of force, फोर्स किसी में। That acceleration, वो एक्सेलेरेशन क्या है? is directly proportional to the magnitude of force, वो एक्सेलेरेशन फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है and inversely proportional to the mass, और मास की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं इसको समझते हैं कैसे। तस्वीर से बेटा मैं इसको समझा रहा हूं। फर्स्ट कहीं हमारे पास एक ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, उसका मास है 10 किलोग्राम। अगर एक आदमी इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट करें 10 न्यूटन, तो इसमें क्या होगा? फोर्स की सिन में ही एक्सेलेरेशन पैदा होगा। फर्स्ट करेंगे एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है 2ms-2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वही जिस्म है, ये ए तस्वीर हो जाएगी, वही जिस्म है लेकिन हम फोर्स दुगनी करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम मास दोबारा पहले भी 10 किलोग्राम था, अब भी कितना है? मास 10 किलोग्राम। लेकिन हम लोग अब फोर्स क्या करें? डबल करें। फोर्स पहले थी 10 न्यूटन, अब फोर्स हमने क्या कर ली? 20 न्यूटन। देखिए फोर्स को हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो आप देख लेंगे एक्सेलेरेशन की मिकदार भी इसमें दुगनी हो जाएगी। यानी पहले एक्सेलेरेशन फर्स्ट करें 2ms-2 था, तो अब 4ms-2 था। तो इन दोनों से हमें ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जब फोर्स की जिस्म में अमल करती है तो फोर्स किस में पैदा होता है? एक्सेलेरेशन। और वो जो एक्सेलेरेशन है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस के अगर हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं एक्सेलेरेशन भी ज्यादा पैदा होता है, और फोर्स कम करते हैं एक्सेलेरेशन भी उतना कम हो जाता है। लेकिन ये याद रहे जिस सिम में हम फोर्स लगाते हैं उसी सिम में क्या पैदा होता है? एक्सेलेरेशन। अब मास का क्या ताल्लुक है? फर्ज करें दोबारा मैं अगेन तस्वीर बना रहा हूं, वो है वही मास है, वो पहले भी 10 किलोग्राम था। ये फर्स्ट के बी तस्वीर अब सी बना रहे हैं, वो 10 किलोग्राम था, अब भी 10 किलोग्राम है। फोर्स हम फर्स्ट करें वही की वही लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो एक्सेलेरेशन फर्स्ट करें फोर्स की डायरेक्शन में पैदा हो रहा है 2ms-2। अब हम क्या करते हैं? डी में मास को दुगना कर रहे हैं। पहले देखें ए बी और सी में हमने मास को कांस्टेंट रखा हुआ था, अब मास को दुगना कर रहे हैं। फर्स्ट के मास पहले 10 किलोग्राम था, अब कितना है? 20 किलोग्राम। और फोर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। फोर्स पहले भी 10 न्यूटन थी, अब भी कितनी है? 10 न्यूटन। तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट में एक्सेलेरेशन अगर पैदा हुआ था 2ms-2, तो अब एक्सेलेरेशन पैदा होगा 1ms-2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं और मास को कांस्टेंट रखते हैं, मास को तब्दील नहीं करते, तो ज्यादा फोर्स लगाने से ज्यादा एक्सेलेरेशन पैदा होता है, कम फोर्स लगाने से कम एक्सेलेरेशन। शर्त क्या है कि मास क्या रखना है? आपने कांस्टेंट रखना है, मास की कीमत को आपने तब्दील नहीं करना। दूसरे में क्या है? अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, अब किसको कांस्टेंट रखा है? फोर्स को। पहले मास को रखा था, और मास को बढ़ाने से फोर्स कांस्टेंट रखी है, एक्सेलेरेशन की मिकदार क्या हुई है? बढ़ने की बजाय क्या हुई है? कम हुई है। तो इन दोनों तस्वीरों से हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि एक्सेलेरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलेरेशन जो है मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन तो फर्स्ट ने इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इनको दोनों को कंबाइन करें तो A प्रोपोर्शनल टू F/n। जबकि बेटा जी ये जो मैंने अलामत इस तरह डाली हुई है, इसको अलग करके मैं यूं डाल रहा हूं, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा अदद जिसके जरिए दो तिबी मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को मसावात से जाहिर किया जा सके। क्या कहेंगे? आ डिजिट विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज बाय एन इक्वेशन। अब इसको हटा के इक्वेशन यानी बराबर की अलामत डालें तो कोई ना कोई हमें क्या लिखना पड़ता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट से क्या मुराद होता है? कांस्टेंट अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, इसको उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल, यानी जिसकी कीमत तब्दील ना हो। हम कहते हैं फर्ज किया सपोज के कांस्टेंट है और सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू होती है भाई 1, 1।
तो ए बराबर है कांस्टेंट की जगह पर हमने कहा सपोज k इज इक्वल टू 1 और यहां पर लिख लें पहले k इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जगह पर क्या लिखेंगे k f और m और k की वैल्यू जैसे हम कह चुके हैं सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी होती है 1 1 तो k की जगह 1 आ जाएगा f ओवर m किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें वही को वही f ओवर m 1 द f और m जैसे 4 1 द 4 2 1 द 2। अब जिसके नीचे बटा कुछ ना हो बटा क्या कर लेते हैं 1 a ओवर 1 इज इक्वल टू f ओवर m बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यानी जरब चिली पाई करने से f1 द f और m ने से मल्टीप्लाई किया f m में। अब f इज इक्वल टू m में ये क्या है सिंपल ये क्या है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ की हिसाबी शक्ल है। अब ये क्या जाहिर करती है कि फोर्स ज्यादा लगाने से एक्सेलेरेशन ज्यादा पैदा होता है, फोर्स कम लगाएंगे एक्सेलेरेशन कम होगा। अगर दूसरी बात फोर्स को कांस्टेंट रखें हम मास बढ़ा दें तो एक्सेलेरेशन क्या पैदा होगा कम होगा। अब इसका यूनिट क्या है F इज इक्वल टू ma फोर्स का यूनिट क्या है भाई हम यहां पर लिखने जा रहे हैं फोर्स का यूनिट या यूनिट ऑफ फोर्स। इसका यूनिट क्योंकि न्यूटन ने क्या ये डेराइव किया था फार्मूला आइस में ये बताया था तो उसने इसका यूनिट फोर्स का अपने नाम पर रख लिया न्यूटन। तो वो क्या है फोर्स का यूनिट क्या है बेटा जी न्यूटन और एक न्यूटन क्या है वो फोर्स है। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलेरेशन यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड क्या पैदा करे एक्सेलेरेशन। 1 Newton is that force which produces acceleration of 1 meter per second square in a mass of body 1 kilogram. In other words, we can say that Newton is equal to kilogram meter per second square. तो आज के लेक्चर में अगर एनुअल एग्जाम में ये कंप्लीट टॉपिक आ जाए तो आपने सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, तस्वीर बनानी है, फार्मूले की डेरिवेशन करनी है, वजाहत भी साथ करेंगे मिसालों के साथ, फिर आप इसका यूनिट लिखेंगे इस तरह से। ये बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर शॉर्ट में आ जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ की तारीफ क्या है जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो फोर्स किसी में क्या पैदा होता है एक्सेलेरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जबकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा जी यूनिट की तारीफ आ जाए तो हम कहेंगे 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड क्या पैदा करे एक्सेलेरेशन। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई फर्स्ट करें वो डाटा दे कि एक जिस्म का मास इतना है और उसका यानी कि फोर्स इतना है एक्सेलेरेशन मालूम करें तो हम a बराबर क्या करेंगे f और m। वैसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको फार्मूला याद हो f इज इक्वल टू क्या है ma। अगर ये कोई पूछे एमसीक्यूज एनुअल में f इज इक्वल टू ma क्या है तो आप कहोगे न्यूटन के दूसरे कानून की हिसाबी शक्ल है और n किसके बराबर होता है एमसीक्यूज में तो आप कहोगे kg ms - 2। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि बोर्ड में एनुअल एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछे जाए कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप उसको बेहतरीन खूबसूरत करके नोट्स की सूरत में करके हेडिंग देकर बहुत अच्छा इसको बना सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई इस टॉपिक से मुताल्लिक आपके जहन में सवाल हो तो आप यानी कि अगर कोई चीज समझ नहीं हो तो आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।